गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:30 और मैं किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि इन्हें और वंशु दोनों को, उन लोगों को स्कूल जाना है और इस वजह से मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। पालक मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि जो पालक है वो मैं फ़र्स्ट टाइम पालक पनीर खाने जा रही हूँ और बनाने भी जा रही हूँ। क्यों, मुझे थोड़ा पालक कम पसंद है, इस वजह से मैं पालक थोड़ा ही डाल रही हूँ कि टेस्ट पता नहीं कैसा आएगा। तो उसके लिए मैंने पानी रख दिया है पालक उबालने के लिए, और इधर तब तक मैं पनीर को कट कर ले रही हूँ, मतलब क्यूब साइज़ में कट कर ले रही हूँ, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। इनको अच्छे से कट करके मैं रख दूँगी और उसके बाद मैं अन्य काम करने लग जाऊँगी। मॉर्निंग का काम बहुत जल्दी का होता है, बहुत फास्ट होता है, तो ब्लॉग पूरी तरह से अच्छे से नहीं बन पाता है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और ये मैंने पानी को उबाल लिया है और उसमें मैं 2-3 मिनट के लिए पालक को डाल के उबालूँगी। ज़्यादा देर नहीं उबालना है, बस मैं 2-3 मिनट ही उबालूँगी क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जल्दी ही उबल जाती है। और ज़्यादा, और उसके इधर मैं प्याज टमाटर को कद्दूकस कर ले रही हूँ। मैं उसको अच्छे से, वैसे मैं नहीं बना रही हूँ जैसे मैं, मतलब मटर पनीर या शाही पनीर बनाई जाती है, मैं वैसे नहीं बना रही हूँ। सिंपल मैं प्याज टमाटर को कद्दूकस करके कर रही हूँ क्योंकि जल्दी है बहुत और इतना टाइम नहीं है कि मैं उस तरह से बनाऊँ, तो मैं सिंपल तरीके से ही कर रही हूँ। मैंने प्याज को कद्दूकस कर लिया है और उसके बाद मैं टमाटर भी कद्दूकस कर ले रही हूँ। मैंने 2 से 3 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं, और टमाटर थोड़ा बड़े साइज़ के थे इसलिए मैंने 2 ही लिए हुए हैं। तो अच्छे से मैं इनको कद्दूकस कर लूँगी। साथ में मैं लहसुन प्याज जो है उसको भी मैंने क्या कहते हैं, छील के उसको मैंने खल्लर में, जो है मेरी कुटनी, उसमें मैंने कूट लिया हुआ है। मैंने उसको मिक्सर में नहीं पीसा हुआ क्योंकि मैं ताज़ा ताज़ा ही लहसुन और अदरक डालती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी ज़रूरत के हिसाब से मैं, मतलब उसको पीस लेती हूँ या फिर मैं उसको कुल्हड़ अपनी कुटनी में कर लेती हूँ। और ये देखिए पालक कितनी अच्छी लग रही देखने में। इसको मैंने मतलब थोड़ा सा ठंडा करके पीस लिया था। और उसके अलावा और मैं इधर बाकी खाने की तैयारी कर दे रही हूँ। चाय के लिए मैं चाय का पानी पूरा तैयार कर देती हूँ, ताकि जब मैं नहा के आऊँ तो सिर्फ मुझे पानी, मतलब चाय को ही केवल चढ़ाना पड़े, इन सब में टाइम ना लगे। इस वजह से मैं सारे खाने से बनाने से पहले और मतलब नहा के आने से पहले मैं सारी अपने किचन की तैयारी कर देती हूँ। सब्जी से लेके, चाय से लेके, आटे से लेके सारी चीज़ें मैं तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे घर की सफाई करने में और नहाने धोने, कपड़े धुलने में मुझे टाइम लग जाता है और इनको लेट ना हो जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा इधर जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। सर्दियाँ हैं, जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। कोशिश पूरी करती हूँ जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन रात में इतना लेट हो जाता है उठने में कि मतलब सोने में कि सुबह मॉर्निंग में उठा ही नहीं जाता है। अलार्म बज जाता है, उठ जाती हूँ, फिर भी लेटी रह जाती हूँ, नींद ही नहीं खुलती है। और ये मैंने चाय का पानी उनको तैयार कर दिया है और इधर मैं आटा निकाल ले रही हूँ। आटा निकाल के मैं रख देती हूँ। ये मेरा जो किचन के नीचे का भंडरिया आप बोल सकते हो या स्टोर रूम बोल सकते हो, इसका जो डोर है ये टूट गया हुआ है, तो उसको बनाना है। तो देखिए कब बन के तैयार होता है। तो ये बन के इसलिए इसे मतलब बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है क्योंकि पूरा निकल के हाथ में आ जाता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और इधर मैंने चावल भी निकाल दिए हैं। चावल केवल वसु के पापा ही खाएंगे, तो उन्हीं के लिए केवल बना रही हूँ। मुझे चावल नुकसान कर जाता है सर्दियों में, तो मैं कम खाती हूँ। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। थोड़ा सा जल्दी में थी इसलिए आपको जो पनीर की सब्ज़ी का मतलब स्टार्टिंग का पार्ट है छौंकने का, वो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने मोबाइल ऑन ही नहीं किया था। नॉर्मल सब्ज़ी जैसे छौंकते हैं मैंने सेम टू सेम वैसे ही छौंका हुआ था और नॉर्मल वही मसाले डाले हैं, जैसे धनिया पाउडर है, सब्ज़ी मसाला है, गरम मसाला है, हल्दी है, मैंने यही सब डाले हुए थे। और लास्ट में मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दे रही हूँ। पहले मैं नहीं डालती हूँ, लास्ट में ही डालती हूँ ताकि इसका जो खुशबू और स्वाद है वो बना रहे।
तो अभी मैंने इसको डाल दिया हुआ है और अब मैं इसको पका लूँगी जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और ये अब मेरी पालक पनीर बन गई है। इसमें मैं थोड़ी सी ताज़ी मलाई जो है उसको मैंने फेंट के थोड़ा सा डाल दिया हुआ है, ताकि ये मतलब थोड़ा सा क्रीमी उसमें आ जाए और थोड़ा सा कलर भी इसका अलग हो जाए। और उसके बाद मैं इधर रोटियां सेक ले रही हूँ। पहले मैं रोटियां जो हैं वो मतलब गाय की सेक लूँगी, उसके बाद मैं उनके लिए पराठे बनाऊँगी, क्योंकि आज वो कह रहे हैं कि पराठे खाएंगे, लेके जाएंगे टिफ़िन में। तो इस वजह से मैं आज उनके लिए पराठे बनाऊँगी। पहले ये गाय की रोटी निकाल दे रही हूँ। और हमारे यहाँ सबसे पहले जो रोटी होती है ना, गाय की रोटी ही निकालते हैं, और गाय की रोटी हमेशा नहा कर निकाली जाती है हमारे यहाँ। तो नहा के ही निकाल रहे हैं हम। उसके बाद मैं इनके लिए पराठा बना दे रही हूँ। थोड़ा स्पीड में काम हो रहा है, क्योंकि थोड़ा जल्दी है, बहुत लेट हो रहा है इनको। तो इस वजह से कुछ चीज़ें शूट नहीं हो पा रही हैं, कुछ और भी साथ में कर रही हूँ तो वो आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि वो कैमरा एक ही जगह है। और इधर इसके बाद मैं खाने की पैकिंग कर दे रही हूँ जल्दी से। इन्होंने अपने लिए न्यू टिफ़िन ले आए हैं, क्योंकि वो टिफ़िन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, तो फिर नया टिफ़िन ले आए हैं। ये मिल्टन का टिफ़िन है, और मिल्टन के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वो लेके आए हैं, एयर टाइट है, जिससे सब्ज़ी बाहर नहीं आती है। पहले वाले में क्या दिक्कत थी कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फैल जाती थी, जो भी रसेदार सब्ज़ी होती थी, चटनी होती थी, वो सब फैल जाती थी, तो खाना मैसी हो जाता था। इस वजह से नया टिफ़िन लेके आए हैं। टिफ़िन तो आपको क्या बता रही हूँ कि इतने टिफ़िन रखे हुए हैं, कुछ ही महीने चलते हैं फिर वो टूट जाते हैं। प्लास्टिक के टिफ़िन होते हैं, कहीं उसका साइड के दबाने वाला टूट जा रहा है, तो कहीं रबड़ निकल जा रही है। इस तरह से कई टिफ़िन ऐसे बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कितने ज़्यादा टिफ़िन रखे हुए हैं, और सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ये देखिए मेरा इनका टिफ़िन तैयार हो गया है। सब्जी है, चावल है और चटनी है। ये इनका टिफ़िन बन के तैयार हो गया है आज का। और आप देख के बताइएगा कि आपको ये टिफ़िन रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे हो तो आप आगे बताइएगा, मैं और भी शेयर करूँगी आपको। और ये मेरा इनका टिफ़िन पूरा तैयार हो गया है, और इसके बाद मैं इसको इसमें करके रख दे रही हूँ। ये यहीं खड़े हो गए हैं, क्योंकि देर हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि जल्दी करो, तो वही मैं जल्दी जल्दी कर रही हुई हूँ। और ये इनका पैक हो गया है। चटनी को मैं पॉलीथीन में करके रखूँगी, कि बाई चांस अगर ये मतलब इसका पानी वानी निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से मैं इसको पॉलीथीन में करके दे रही हूँ। और ये अब जा रहे हैं। और अब उसके बाद मैं पूजा वूजा कर चुकी हूँ और आ गई हूँ। वंशु भी उठ चुकी हैं, वंशु को स्कूल के लिए जाना है। तो अभी मैंने इनको तैयार नहीं किया हुआ है। और उसके बाद मैं इधर पहले बेडशीट साफ़ कर ले रही हूँ। अनन्या भी खेल रही हैं, और अभी हो गए हैं, बज गए हैं शाम के बज रहे हैं 5। और वंशु की जो मैम है वो उसको पढ़ाने के लिए आ चुकी हैं। और ये है सबकी चाय और दूध। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन, और अभी बज रहे हैं 10:30। वंशु स्कूल के लिए जा रही हैं, क्योंकि वंशु को डांस प्रैक्टिस करनी है। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे दोपहर के 2:30 बजे। वंशु स्कूल से आने वाली हैं। और मैं इस समय ब्लॉग पूरी प्रॉपरली नहीं बना पा रही हूँ सुबह से शाम तक का, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। मॉर्निंग का काम करते करते ही मैं इतना थक जाती हूँ, क्योंकि जो मॉर्निंग का काम होता है वो 12-1-2 बजे तक चलता रहता है। और अभी भी मेरा काम चल रहा था। वंशु के आने का वेट हो रहा है, तो अनन्या को मैंने सुला दिया हुआ है। और मैं मतलब जल्दी से नहीं, शायद अनन्या जग रही हैं, सॉरी, अनन्या जग रही हैं। ये देखिए अनन्या जग रही हैं। वो कब उठ गई पता ही नहीं चला। ये उठ के जितनी जल्दी आ जाती हैं पता ही नहीं चल पाता कितनी देर सो रही हैं, क्योंकि ये देर से उठी थी तो ज़्यादा देर ये सो ही नहीं। तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। और अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। ये मेरा मतलब रखा हुआ था, बैटर रखा हुआ था मतलब जो बेसन का, इससे मैंने पकोड़े बनाए थे, तो बच गया था, तो मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था। तो मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो न्यू स्नैक भी हो जाए और लोगों को अच्छा भी लगे। तो पहले मैंने एक प्लेन मतलब चीला निकाला, ताकि शायद खाने में लोगों को अच्छा लगे। पर लोगों को प्लेन चीला नहीं पसंद आया, तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं। और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है।
और तो फिर इन लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो क्या कहते हैं इसका कुछ और बनाती हूँ। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा आलू का पनके का मैंने सोचा बना देती हूँ। तो मैंने उसके लिए पहले 2-3 आलू जो थी वो मैंने छील के इसमें कद्दूकस करके डाल दी है। और उसके अलावा जो मेरे पास सब्ज़ी हैं मैं वो भी डाल दूँगी। तो पहले सोचा प्लेन बना दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं सब्ज़ी रखी हुई है तो सब्ज़ियाँ डाल के बना देती हूँ। तो फिर इसमें एक शिमला मिर्च रखा हुआ था, तो एक शिमला मिर्च रखा हुआ था तो वो मैंने काट के मतलब इसको बड़े साइज़ में काट के कद्दूकस कर लिया। और ये है क्या कहते हैं गाजर, इसको भी मैंने कद्दूकस करके कर लिया हुआ है। और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसमें कुछ थोड़ी सी मसाले मिला देंगे, जैसे कि नमक है, चाट मसाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है और थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी मतलब मिर्च, क्योंकि हल्की सी ही डालूँगी मिर्च, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे। और अगर ज़्यादा मिर्च पड़ गई इसलिए थोड़ी थोड़ी सी ही सारी मसाले डाल रही हूँ। और लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला पड़ेगा, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ख़त्म भी हो गया है। और ये वंशिका खड़ी हुई हैं तो कह रही हैं कि जल्दी बनाओ, क्योंकि उनको भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है चलो जल्दी से बनाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि बना तो कुछ भी दो, लेकिन ये बच्चे जो मेरी वंशु हैं इनको अपने हाथ से कुछ भी नहीं खाना होता है। इनको सब उनके मतलब दूसरों के हाथ से स्वाद आता है, अपने हाथ से खाने में स्वाद नहीं आता है। तो ये भी एक दिक्कत होती है। तो पहले मैंने जो मेरा पैन है, तवा है, इसको मैं ग्रीस कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं इसको छोटे छोटे मतलब पैनकेक बना लूँगी। और देखिए मतलब बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। जब मैं पहले जहाँ रहती थी मैंने वहाँ पर बनाया था 1-2 बार, और जब से मैं यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ आए कम से कम शायद 2 से 3 साल हो चुके हैं। 3 साल क्या 4 साल हो चुके हैं, 5 साल। और यहाँ मैंने एक बार भी इसको ट्राई नहीं किया हुआ है। तो अभी जब से मैं चैनल मैंने ऑन किया है तब से मैं कुछ ना कुछ नया बनाती रहती हूँ। पहले भी बनाती थी लेकिन उतना मतलब नहीं ध्यान देती थी बनाने में। और लेकिन अब मैं मतलब बनाती रहती हूँ, तो मुझे ये इसकी याद आ गई कि ये भी मैं बनाती थी। तो मैंने कहा चलो आज ये बना देते हैं, क्योंकि सिंपल रेसिपी है, जल्दी बन जाती है और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा होता है। और उससे बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, हेल्दी भी रहती है। और आप एक साथ 2 पैनकेक भी बना सकते हो। और खाने में भी इनका स्वाद बहुत अच्छा रहता है, चाय के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हो। तो मुझे तो ज़्यादातर चाय के साथ ही पसंद आता है और हरी चटनी के साथ। उसके बाद में साथ में मतलब शाम का टाइम हो चुका है और इस समय बज रहे हैं 7, साढ़े 7 हो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है स्नैक्स भी वो तो बन ही गया है, साथ में मैं सब्जी वब्जी भी छौंक देती हूँ, ताकि मुझे खाना भी बनता जाएगा और ये भी हो जाएगा, क्योंकि इतने से तो पेट भरेगा नहीं, तो साथ में खाना भी बनाना पड़ेगा ही। तो इस वजह से मैं साथ में सब्ज़ी भी छौंक दे रही हूँ। और मेरे बच्चों को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इतना पसंद है कि हर समय बस भिंडी सब रोटी भिंडी रोटी भिंडी रोटी ही चाहिए होती है इन लोगों को। और ये देखिए मेरा मतलब जो पैनकेक है, आलू पैनकेक बन के तैयार हो गया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। और उसके बाद ये है वंशिका के स्कूल की प्रैक्टिस, जो कल इनका डांस है, तो वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और उसके बाद बच्चों को सुलाना है, खिलाना पिलाना भी है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।